गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गोस्वामी। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश और आज हम शुरुआत करेंगे टेंसेस। टेंस का मतलब आप सब जानते हैं, काल। दूसरे शब्दों में कहें तो समय, ठीक है ना। टेंसेस में आज हमारा पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, साधारण वर्तमान काल, ठीक है। हिंदी वाक्य रचना में बच्चे अगर सुनना चाहें तो कह सकते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ठीक है ना, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं हिंदी में। तो वे जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उनको हम इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है वो लिखेंगे। इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है ना, तो ईच टेंस के अंदर जो है वो 4 टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं। अफर्मेटिव साधारण, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बातचीत करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग कब होगा? हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता अगर है तो उसके साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं बेटा, ही, शी, इट या कोई एक नाम, ठीक है। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो उसकी वर्ब के साथ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रूल एस या ईएस का प्रयोग होता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्म, ठीक है ना। तो वापस एक बार इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नकारात्मक वाक्य की बात करें तो सब्जेक्ट, ठीक है, और 2 हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती है, एक है डू, दूसरी है डज। वापस हम वही बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा, जैसे आई, वी, यू, दे या नेम्स। नेम्स का मतलब 2 या 2 से अधिक नाम। डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। ही, शी, इट और नेम यानी कोई एक नाम, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा? तो हमारे स्ट्रक्चर वापस सुन लें। सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फिर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सब्जेक्ट से पहले आएगी। पंचुएशन का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। पंचुएशन में कई बार बच्चे जो हैं आप गलती कर लेते हैं, डू और डज का जो डी है वह आप छोटा लिख देते हैं। नहीं, हम सब जानते हैं जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट लेटर है, भले आप डू से शुरुआत कर रहे हैं या
डज से शुरुआत कर रहे हैं, आप फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा लिखेंगे। तो डू और डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब चूँकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इंटरोगेटिव मार्क। उसके बाद में हम आपसे बात करना चाहेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें वाक्य की शुरुआत में सब्जेक्ट से पहले इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स आएगी, डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, एंड इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम इंटरोगेटिव मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा। अब इस टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ इस टेंस में इसका यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस में ये टेंस यूज़ होता है। ठीक है बेटा। पहला देखिए, रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन का मतलब नियमित एक्शन। ठीक है। उस रेगुलर एक्शंस को शो करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे, जैसे ऑलवेज, नेवर, जनरली, ऑफन, यूजुअली, एवरी डे, डेली और ट्वाइस अ डे एट्सेट्रा। ठीक है ना। देखिए बहुत इजी। ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, जनरली आमतौर पर, ऑफन प्राय, यूजुअली कभी कभी, एवरीडे हर दिन प्रतिदिन, डेली वही प्रतिदिन, ट्वाइस अ वीक सप्ताह में 2 बार, एंड हैबिट। ठीक है ना। यानी रेगुलर किसी की हैबिट है या कोई हैबिचुअलिटी को रखता है। ठीक है ना। तो हम ऐसे सेंटेंस को जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है वो हम लिखेंगे। फॉर द एग्ज़ाम्पल हम बात करें, बहुत सिंपल से एग्ज़ाम्पल हैं, एक बार मैं आपको रीड करते ही समझ में आ जाएंगे। देखिए पहला एग्ज़ाम्पल, आई सॉल्व द प्रॉब्लम। आई सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए आपने आई के साथ में जो वर्ब लगाई, उस वर्ब के साथ में एस और ई एस का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि आई को जो है वो इस टेंस में प्लूरल माना गया है। ठीक है ना। तो आई सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने ये समस्या हल की। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा सेंटेंस, ही डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हमने इस वाक्य को निगेटिव में लिखने की जो है वो कोशिश की है। तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट थोड़ा चेंज कर दिया है। आई की जगह क्या ले लिया? ही लेते ही इसके साथ क्या लग गया? डज। ठीक है ना। और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, आगे चले। अब हम बात करें थर्ड, डज ही सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हमने इस सेंटेंस को जो है वो इंटरोगेटिव कंडीशन में चेंज किया है। अगला अगर हम सेंटेंस देखें तो द बस लीव्स एवरी इवनिंग 7 PM। ठीक है ना। देखिए ये रेगुलर एक्शन है। द बस लीव्स एवरी इवनिंग 7 PM। ये बस जो है वो हर शाम 7 बजे छूटती है या यहाँ से निकलती है। अगला WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। और इस सेंटेंस को भी जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। जैसे देखिए, व्हेन डज द ट्रेन यूजुअली लीव। व्हेन डज द ट्रेन यूजुअली लीव।
ट्रेन जो है वो आम तौर पर कब जाती है, कब छूटती है। अगला हमारा सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। हर्षित ऑलवेज फॉरगेट हर पर्स। हर्षित नाम का जो लड़का है, ऑलवेज यानी हमेशा, फॉरगेट्स का मतलब भूल जाता है, हर पर्स अपना पर्स, अपना वॉलेट। देखिए यहाँ हर्षित जो है वो सिंगुलर है, ठीक है ना। और यहाँ जो वर्ब है फॉरगेट, इसके साथ में हमने किसका प्रयोग किया, एस का, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था। क्लियर बेटा, समझ में आया। अब हम दूसरे यूजेस की बात करें तो दूसरे यूजेस में हम बात करेंगे फैक्ट और जनरलाइजेशन की। तो फैक्ट और जनरलाइजेशन, ठीक है ना। जैसे तथ्यों के बारे में बात करें या आम बातें करें तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, किड्स लाइक टॉयज़, बच्चों को जो है वो खिलौने पसंद हैं। एल्डर्स डू नॉट लाइक टॉयज़, ठीक है ना। एल्डर्स को जो है वो टॉयज़ पसंद नहीं हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जयपुर इज़ इन राजस्थान। जयपुर जो है वो कहाँ है, राजस्थान में, ये फैक्ट है। और किड्स और एल्डर की बात करें तो ये जनरल बात है ना। चेयर्स आर मेड ऑफ आयरन। चेयर जो है वो किससे बनी है, आयरन से बनी है। योर अंकल लीव्स इन जोधपुर। आपके अंकल जो हैं वो कहाँ रहते हैं, जोधपुर में रहते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो फैक्ट और जनरलाइजेशन जैसी जो कंडीशंस हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यूज़ होती है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर आप खुद 4 से 5 एग्जाम्पल्स इन 2 कंडीशंस पर लिखें तो काफ़ी जो है अच्छा रहेगा, ठीक है ना, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात करें यूज़ नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस कंडीशन को लेकर के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं। तो हम बात करें यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है सार्वभौमिक सत्य बात, यानी ऐसी कंडीशन जिसको झुटलाया ना जा सके, या विश्व में वे बातें जो कभी झुटलाई नहीं जा सकती। दूसरी बात करें साइंटिफिक फैक्ट, या हम कह सकते हैं मैथमेटिकल फैक्ट्स, ठीक है ना। तो जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो गणितीय तथ्य हैं, ठीक है ना, उनको भी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए पहले साइंटिफिक फैक्ट के बारे में 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब हम इसकी नेगेटिव बात करें तो वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही पानी जो है वो 0 डिग्री पर जो है वो फ्रीज होता है, जम जाता है, ठीक है बेटा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ट्रुथ को लेकर के। अगर हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है ना। मेटल
एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। मेटल का मतलब आप सब जानते हैं, धातु। एक्सपेंड्स फैलता है, व्हेन हीटेड जब उसे गर्म किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 + 2 = 4। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये मैथमेटिकल फैक्ट है। कहने का मतलब ऐसे बातें जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य बात हो, ठीक है ना, और जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल कंडीशन से जुड़ा हुआ हो, उस प्रकार की स्थिति के जो वाक्य हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखते हैं। ठीक है बेटा। अगली 4th यूज़ के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है ना। 4th यूज़ है कोटेशंस एंड प्रोवर्बियल सेइंग। ठीक है ना। कोटेशन की बात करें या प्रोवर्ब की बात करें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। और अगर हम ये तो प्रोवर्ब थी, और हम कोटेशन की बात करें तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। एक्शन जो होते हैं वो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड का मतलब हो गया आवाज़ से ज़्यादा जो है वो काम करते हैं। कैसे? जैसे आपने कुछ टॉपिक्स नाम सुना होगा, ओनोमोटोपोइया और गेस्चर। ठीक है ना। ओनोमोटोपोइया में तो हम जो आवाज़ें होती ना, जैसे किसी को बुलाने की आवाज़ हो, ठीक है ना, उसका नाम लेकर के नहीं, एक ऐसा साउंड प्रोनाउंस करना, ठीक है ना, जिससे जो है अगले को पता चल जाए कि उसे जो है वो कॉल किया जा रहा है, उसे पुकारा जा रहा है, उसे कहते हैं ओनोमोटोपोइया। गेस्चर की बात करें तो गेस्चर का मतलब होता है इशारा। इशारा का मतलब जानते हैं? हाँ, देखिए जैसे आपको कोई बुला रहा है, ठीक है ना, और वो दूर खड़ा है, तो वो अपनी अंगुली से या अपने हाथ को हिला करके इशारा करेगा कि यू जस्ट कम नियर टू मी, तो उसे कहते हैं गेस्चर। तो हम कह सकते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। ठीक है ना। अब हम यूज़ 5th की बात करेंगे, शेड्यूल्ड इवेंट इन द नियर फ्यूचर। ठीक है ना। शेड्यूल्ड इवेंट इन द नियर फ्यूचर, आने वाले भविष्य के अंदर जो शेड्यूल है आपका, उसको लेकर के। जैसे द गेम